हेलो हाय नमस्ते जय शिव शंकर फैमिली। तो अभी हो रहा था सुबह का 11 और मैं प्रिंसेस को खुद भी रेडी हो गई थी, उसको भी रेडी कर दी थी। हम जा रहे थे बाबू को लेने के लिए। तो 11:15 की उनकी छुट्टी होती है और मैं आज 11:10 तक घर से निकल जाऊंगी। क्या है कि प्रिंसेस भी मेरे साथ जाएगी तो वो थोड़ा सा धीरे धीरे चलती है, उसके अकॉर्डिंग ही मुझे भी चलना होगा। और मैं अभी खाना नहीं खाई थी, नाश्ता वगैरह नहीं की थी, बस रेडी ही हुई थी। और प्रिंसेस भी आएगी तो फिर से एक बार क्या खाएगी। सुबह में इसने पराठा केला ये सब दूध वगैरह ले लिया था, बाकी दूसरे बार का खाना इसने भी नहीं खाया था। तो बस अब हम बाबू को लेकर आएंगे, उसके बाद ही खाएंगे। अब मैं बाबू को लेकर आ गई थी, मैं नहीं प्रिंसेस भी गए थे। तो प्रिंसेस अपने भाइयों को लेकर आ गई थी। तो सबसे पहले मैं प्रिंसेस के पराठा दाल फुला कर गई थी, तो उसको खिला लूँगी। बाबू पैर हाथ धो के जब तक चेंज कर रहे थे तो उनको भी पराठा एक दे दूँगी, दाल थोड़ी देर में दूँगी और ख़ुद भी नाश्ता लेकर बैठ जाऊँगी। लेकिन जो सबसे पहले था वो प्रिंसेस को खिला लूँगी। क्या है कि प्रिंसेस को खिलाना पड़ता है, बाबू तो खुद से खा लेते हैं, बस बोल दूँगी तो वो खा लेंगे। प्रिंसेस में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, खाती तो जल्दी लेकिन यह है कि खिलाना पड़ता है। उसके बाद बाबू खा रहे थे, मैं भी खा ली थी। तो मैं आ गई थी कपड़ा धोने के लिए। मेरे थोड़े बहुत से कपड़े हो गए थे तो मैंने कहा चलो आज मैं मशीन ही लगा देती हूँ। वैसे तो हाथ से धुलती जा रही थी इधर, लेकिन अब 1-2 दिन से मैं नहीं धुल पाई थी, थोड़े से ज़्यादा हो गया था। तो मैंने कहा चलो मशीन ही लगा देती हूँ, मशीन की भी यूज़ होनी चाहिए। तो बस बेडशीट वगैरह नहीं थे, कपड़े ही कपड़े थे, तो मैं डाल दूँगी। एक साइड से ये धुलते रहेंगे, बाकी दूसरे साइड से मैं अपने और भी काम को करती रहूँगी। तो अभी बाबू स्कूल से आके पढ़ाई कर रहे हैं, खाना वाना उनका हो गया है, दाल भी पी लिए, दाल पी लिए है और मैं खाने की तैयारी कर दे रही। तो सुबह में मैं नमकीन पराठा बनाया था, फिर दाल बनाया तो बच्चे पी लिए, दाल अभी है। बाकी मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बनाऊँ, सब्जी बना लूँ, चावल बना लूँ, दाल हो जाएगी। फिर मन हो रहा नहीं यार तहरी बना लेती हूँ, तहरी मेरा भी मन हो रहा खाने का, काफ़ी टाइम से नहीं खाया है। चलो तहरी बना लेती हूँ। अब तो सर्दियों वाली तहरी बहुत अच्छी लगेगी खाने में, मटर डालकर गोभी डालकर मस्त वाली। पर ये अभी सिंपल वाली ही बना रही हूँ। हे फैमिली, तो अभी मैं बना रही थी तहरी। क्या है कि नवरात्र चल रहा था तो प्याज लहसुन हम नहीं खा रहे थे, फिर अभी 2-3 दिन खाएंगे तो कार्तिक चढ़ जाएगी। तो मैं कही चलो प्याज टमाटर आलू वाली जो होती है वो अच्छे से तहरी बनाकर मैं रख लेती हूँ। तहरी रहेगी तो वैसे भी खाने में हो जाएगा, थोड़ा सा सलाद वगैरह मैं कट कर लूँगी और बच्चे दाल के साथ भी खा लेते हैं। ये ईज़िली भी हो जाएगी और थोड़ी सी चेंजिंग भी हो जाएगी। सब्ज़ी वगैरह मेरा इस टाइम बनाने का मन नहीं हो रहा था और बाबू पढ़ने के लिए बैठे थे, प्रिंसेस खेल रही थी। तो मैं बस जल्दी जल्दी से यहाँ पर अपनी तहरी को छौंक लेती हूँ। 바람이 불어온 그 밤에 꺼진 했던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 애썼던 마음 다 들킬까봐 도망가 버렸지 깊은 밤 잠든 널 내 안에 담아두고 있어 언제까지나 it's alright 내 안에 너만을 기억할 수 있는 순간이 바로 지금이야। तहरी मेरी बन गई है और बाबू बैठ गया है पढ़ने के लिए। पढ़े टी शर्ट सही से करो बेटा, ये पढ़ ही रहे हैं, जब से आए खेले थोड़ी सी फिर पढ़ाई कर रहे हैं। अब होमवर्क वगैरह ये अपने से कर लेते हैं, बोलते रहना पड़ता है कि करो करो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि तुम बैठ के लिखवाना पड़ता है, लिख लेते हैं, लिखने वाला चीज़ कर लेते हैं, लर्न करवाने वाला करवाना पड़ता है। वो भी आजकल मैं नहीं करवा रही हूँ, इनकी सैफाली मैम करवा देती हैं। मुझे बाद में पता चलता है कैसे तुमको ये याद हो गया, अच्छा तुमको वो भी याद हो गया। नवरात्रि भर तो यूँ समझिए कि मैंने भी नहीं केयर किया, इनके डैडी ने भी केयर नहीं किया है। हर एक चीज़ इनकी सैफाली मैम ही करवाई है। क्यों बाबू? खैर ये सब तो है, चलो बेटा जल्दी जल्दी पढ़ाई करो। और ये देखिए हमारे प्रिंसेस के फ्रॉक, ये वो फ्रॉक है जो इसने पहने थे विजयदशमी वाले दिन। और मालूम ये ऐसे इसको गोद में लेकर चल रहे थे इस तरीके से, और एक कोई चोर जा रहा था किसी का पर्स चुरा के। रामलीला देखने गए थे ना, राम लंका दहन देखने गए थे ना, तो वहाँ पे कोई चोर जा रहा था किसी का पर्स चुरा के। और मतलब ये इस तरीके से प्रिंसेस को गोद में पकड़े हुए था और वो इतना कस के इसका ये फ्रॉक खींचा, ये देखिए पूरा खींच के इस तरीके से। उसका था कि इसके बच्चे को पकड़ के नीचे गिरा दे, ये भी नीचे गिर जाएगा और फिर मैं भाग जाऊँ तो मुझे कोई नहीं पकड़ेगा। लेकिन थैंक गॉड कि प्रिंसेस नहीं गिरी, ये भी नहीं गिरी, ये कस के बस प्रिंसेस को ऐसे पकड़े रह गए। बट इसके फ्रॉक का ये निकल गया, ये दिख रहा है। और पता है मैं दूसरी बार मात्र इसको पहनाई थी, एक बार पहले पहनाई हूँ और एक दिन तब पहनाई थी 10वीं वाले दिन। तो मैं सोच रही हूँ कि ये पढ़ाई कर रहे हैं, मैं बैठी हुई हूँ, मेरे पास कोई काम ऐसा नहीं है,
तो मैं इसको सही कर दूँ हाथ से, जितना हो सके कर देती हूँ। क्या अब इसको फिर लेकर टेलर के पास जाइए तो वो अलग डिमांड करेंगे, अलग टाइम लेंगे। और यहाँ पे से थोड़ी सी इसकी सियन भी खुली हुई है तो मैं इसको भी सिल देती हूँ बैठ के। ये तो पहले से खुली हुई थी, पहले प्रिंसेस बहुत हेल्दी थी ना, उसमें ये फ्रॉक आते ही नहीं थे, तो ज़बरदस्ती एक बार मैंने अटकाया था तब ये यहाँ से खुल गए थे। लेकिन अभी पतली हो गई तब इसको सही से आ जा रही है। मुझे लगता है कि इस साल भर ये आराम से इसको पहन लेगी। क्यों प्रिंसेस? और देवी पार्वती अपना चोटी बनाई है, देख लीजिए, खुद को देवी पार्वती कहती। खड़ी होकर दिखलाओ, वो देवी पार्वती। ये देखिए, किसी की इतनी लंबी चोटी हो सकती, किसी के भी। मैं दिखाती हूँ, ये देखिए देवी पार्वती की चोटी, दिख रहे हैं? इतनी लंबी चोटी है। इतनी लंबी चोटी कैसे कर ली? मैं रख दी बेटा यहाँ पे। तो इस टाइम बाबू कर रहे थे पढ़ाई, मैं भी बैठी ही रहती हूँ। अब क्या कि थोड़ी थोड़ी सर्दी आ गई है ना, तो हम इस रूम में रहते हैं। यहाँ थोड़ी सी धूप आती है, हवा पानी बहुत अच्छी आती है और बाबू को यहाँ पे पढ़ने में मन लगता है। जब ये घर बना था तो ये रूम बाबू के नाम, मतलब होता है ना कि एक रूम इसके ना, ये एक रूम उसके लिए, तो ये बाबू का ही रूम है। उस टाइम प्रिंसेस थी ही नहीं, तो इस रूम में अभी बैठ के पढ़ाई कर रहा था। मैं भी बैठी हुई, तो मैं कही कि चलो मैं इसका फ्रॉक वगैरह जो है वो सही कर देती हूँ। क्या होती है कि ये सारी चीज़ों में ना मेहनत नहीं लगती, लेकिन आलस बहुत आती है। आप सोचते रहिएगा पर काम हो नहीं पाता है। तो मैं कहीं सोचने से अच्छा है कि इधर उधर ये करिए, फिकाएगी भिगाएगी तो और गंदी भी हो जाएगी, तो मैं इसको सही करके रख देती हूँ। अभी बस दूसरी बार की इसने ये फ्रॉक पहनी थी, ये अच्छी थी, सुंदर थी, तो और भी टाइम में ये इसको पहन सकती है। और बाबू अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे, प्रिंसेस यहाँ पर देवी पार्वती बनकर खेल रही थी। अब वो फ्रॉक तो सही हो गए थे, परफेक्ट बढ़िया हो गई थी। तो मैं कहीं और भी कुछ कुछ कपड़े के सियन निकल जाते ना बच्चों के, तो मैं उसको भी सही कर देती हूँ। तो प्रिंसेस की ये फ्रॉक थे और बाबू के 2-3 जीन्स है जी, किसी के बटन ख़राब हो गए, किसी में कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत सी सिलाई खुल गई थी। और सर्दियों का टाइम आ रहा है तो फुल कपड़े ही बच्चे घर में पहनेंगे, तो घर के लिए क्या है, थोड़ा सा सिलावट वाला कपड़ा ही पहना दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं होती है। आने जाने के लिए नया इंसान रखता ही है, तो मैं कहीं उन सारे जीन्सों को ही बाबू को सही कर देती हूँ ताकि फुल कपड़ा आराम से पहन सके। अभी तक तो चल जा रहा है, लेकिन अब 2-4-10 दिन के बाद फुल कपड़े ही बच्चे पहनेंगे। अब प्रिंसेस की ये फ्रॉक भी थी, ये भी न्यू ही थी, ज़्यादा नहीं पहनी हुई, तो मैं कि चलो इसको भी सिल देती हूँ ताकि ये इसको भी पहन के अच्छे से यूज़ कर ले। अब मेरी सिलाई की काम हो गई थी, बाबू की पढ़ाई हो गई थी, तो बैग वगैरह उन्होंने पैक कर लिया था। तो मैं कही चलो बच्चों को खिला देती हूँ। तो यहाँ पे तहरी भी बन गई थी, अच्छी बनी थी, तो मैं जल्दी से निकाल लूँगी दोनों बच्चों के खाने के लिए। मैं खाना थोड़ा सा ज़्यादा ही निकाल ली हूँ, हो जाता तो मैं थोड़ा सा 2-4 चम्मच इन लोगों में खा लेती हूँ। क्या है कि हस्बैंड जी थोड़े से लेट से आते हैं ना, तो इस टाइम मैं 2-4 चम्मच, मतलब 1-2 चम्मच जब एक्स्ट्रा हो जाता तो बाबू में से भी खा लेती हूँ, प्रिंसेस का भी खा लेती हूँ अगर ज़्यादा होता है तो। लेकिन मैं निकालती थोड़ा ज़्यादा ही इन लोग दोनों का खाना, तो बस वही मैं निकाल रही थी। इसके ऊपर से दाल डाल दूँगी और बच्चों को खिला दूँगी। अभी हो रहा है शाम का 6 और बाबू आए हैं स्कूल से पढ़ के, और मैं सो रही थी, मुझे बहुत नींद आ रही थी। लेकिन ये इतना खुश है कह रहा है मम्मा वीडियो बनाइए, मुझे कुछ कहना है। क्या है? आज मैं बहुत खुश हूँ। किस बात के लिए खुश हो? ये कहाँ से मिला? मैम ने दिया, मेरे को शिफाली मैम ने मेरी। ये देखिए, मैं आपको इसका आइटम बताता हूँ। ये अरे यार ये टूट गया। देखिए ये अब यहाँ से नहीं ऐसे खुलेगा। पहले दिखाओ, पहले इधर से दिखा दो। ये देखिए, ये इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है और बाबू की मैम, ये देखिए, ये यहाँ से नहीं खुलता है, यहाँ से खुलता है। इसके लिए ये दिया हुआ है, ये फिर ये इतना खुश है कि मतलब इसके ड्रेस भी लेती हूँ। हम लोग से तो कभी इतना खुश नहीं हुआ है जैसे ये इस टाइप से। ये है, यहाँ पे मैं कुछ भी पेमेंट खुश आके रख सकता हूँ। और दिखाऊं, यहाँ पे मैं सिगरेट ही रख सकता हूँ।
मैम तो वीडियोस देखती है ना बाबू? हाँ, टीवी में एक दिन आया था, मैं चल रहा था। हाँ, बाबू ने देखा था कि मैम देखती है। तो बाबू मैम को थैंक यू बोलो। थैंक यू मैम। यहाँ पे बाबू अपनी ट्यूशन मैम शेफाली मैम को थैंक यू बोल रहे थे, लेकिन मेरा फ़ोन बच गया था तो फिर मैं शूट नहीं कर पाई। यही तक थी मेरी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आप लोग को अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बाय।